हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द स्टॉक साइन यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईसीटी के कुछ हिडन एंड एडवांस्ड लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट के बारे में। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने काफ़ी अच्छे लिक्विडिटी को एक्सप्लेन किया था। अगर आप इसके पहले वाला जो लिक्विडिटी वाला जो वीडियो है उसको आपने नहीं देखा है तो मेक श्योर आप उसको जाके देख लीजिए। ओके, ये वाला वीडियो है थ्री लिक्विडिटी स्ट्रेटजी यू शुड नो। ठीक है, ये वाला लिक्विडिटी वाला ये वीडियो है, मेक श्योर आप इसको जाके चेकआउट करिए। ओके। सो इसमें मैंने बहुत अच्छे से क्लियर वे पे बताया कि लिक्विडिटी काम कैसे करता है एंड काफ़ी अच्छे लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट है, काफ़ी पॉजिटिव। यहाँ पे मुझे रिव्यू भी आया है कि कुछ लोग यूज़ भी कर रहे हैं इसको एंड इसका अच्छा खासा रिजल्ट मिल रहा है। तो मेक श्योर आप इसको यूज़ करिए, ये काफ़ी अच्छा लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट है। ओके। सो चलिए आज हम यहाँ पे देखेंगे आईसीटी के कुछ और एडवांस लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट को। एंड ये लिक्विडिटी बेसिकली प्रोफेशनल्स यूज करते हैं एंड हम भी इन चीजों को देखते हैं बट हम इनको समझ नहीं पाते हैं। ओके, चलिए कैसे देखना है मार्केट को इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। सपोज मार्केट यहां से अपसाइड गया। ठीक है, मार्केट यहां से ऐसे अपसाइड गया। ठीक। अब मार्केट क्या कर रहा है? अब अपसाइड गया तो ये एक एफईजी है, मार्केट में कोई भी एफईजी हो सकता है। हम एग्जांपल के लिए एक एफईजी यहाँ पे बना हुआ है एंड इस फेयर वैल्यू गैप को हम लेकर के चल रहे हैं। जस्ट एक एग्जांपल देख रहे हैं, फिर हम चार्ट में देखेंगे। ओके। सो अब मार्केट क्या करता है, हम एफईजी को यूज कैसे करें? हम सभी को ये तो पता है कि लिक्विडिटी होता है एफईजी में। ओके, बट काफी लोग यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करते हैं कि लिक्विडिटी में एफईजी हमारे यहाँ पे कैसे यूज होगा, कैसे हम यहाँ पे एफईजी को यूज करेंगे, कैसे एफईजी से मार्केट मूव होगा, ये क्वेश्चन आता है। अब ध्यान से सुनिएगा, कभी भी जब मार्केट एफईजी में आता है तो उसके प्रीवियस लेग में एफईजी एक आपका लिक्विडिटी बना के आता है। ओके। अगर फेयर वैल्यू गैप सबके लिए वर्क करने लगता तो सभी यहाँ पे ट्रेड करके प्रॉफिटेबल हो जाते, बट ऐसा नहीं होता है। राइट। एफजी भी बहुत सारी चीजें अपने अंदर रखता है बट मार्केट का काम है मैनिपुलेट करना। तो पहले वो मैनिपुलेट करेगा जो यहाँ पे आपके रिटेलर्स हैं, देन अपना जो मेन उसका गेम है उसको प्ले करेगा। ठीक है। सो मार्केट कैसे एफईजी को वैलिड करता है कि हाँ ये वैलिड हो सकता है? देखिए, जब भी मार्केट एफईजी में आता है तो किस तरीके से आना चाहिए, किस तरीके से मार्केट वहां पे आएगा, तो हमें ध्यान रखना है कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट टाइम है, इंपॉर्टेंट सेगमेंट अब बन सकता है। देखिए, जब भी मार्केट आएगा एफईजी में, एक तो डायरेक्ट आता है ऐसे करके ऐसे, तो वो हमें नहीं देखना है। हमें कैसे देखना है कि मार्केट आया, हाई बनाया, फिर से लो बनाया, फिर से हाई बनाया, फिर से लो बनाया, फिर हाई बनाया, फिर ऐसे आ रहा है। ठीक है। तो क्या कर रहा है मार्केट, हमें ये वाले लिक्विडिटी का वैलिडेशन तो पहले ही मिल गया क्योंकि एफईजी है। अब मार्केट ऊपर जाने के लिए अपने आप को कितना रेडी कर रहा है, क्योंकि ऊपर अगर जाएगा तो लिक्विडिटी होना चाहिए ना, यहाँ पे जाएगा तो लिक्विडिटी होगा तभी तो जाएगा। ओके, अल्टीमेटली मार्केट को पैसा कमाना है। सो मार्केट में यहाँ पे देखिए क्या है, लिक्विडिटी जनरेट होना स्टार्ट हो रहे हैं। ओके, ये सारे हिडन कॉन्सेप्ट्स हैं। मार्केट में आपको इजीली ये सारे कॉन्सेप्ट नहीं मिलेंगे, मेक श्योर यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती हैं बट यहाँ पे ऐसे भी देखा जाता है मार्केट को बहुत सारे बड़े हाई रिस्क एंड रिवॉर्ड के लिए। ओके। सो मार्केट क्या करेगा, जैसे फेयर वैल्यू गैप में आएगा, कोई भी आपका यहाँ पे स्मॉल टाइम फ्रेम में, सपोज अभी हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, तो आप यहाँ पे 1 मिनट में जाके या 2 मिनट या 3 मिनट के टाइम फ्रेम में जाके अपना एंट्री देख सकते हैं। एंड यहाँ से बहुत एक फास्ट मूव मार्केट देता है। ओके। एंड इसी मूव को मैक्सिमम लोग जो कवर यहाँ पे करना होता है वो नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है। ओके। सिमिलरली अगर हम डाउन साइड के लिए देखें तो डाउन साइड में क्या होगा, जैसे ये मार्केट नीचे आया। ओके। अब यहाँ पे एक एफवीजी है, एक फेयर वैल्यू गैप है। अब जो यहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप है, ये एक नॉर्मल एफवीजी है। अब काफी लोग सोचते हैं कि एफवीजी में बस चला जाए फिर यहाँ से गिर जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। कभी कभी कैसा होता है, ऐसा एफवीजी में गया, ऐसे आया, फिर ऐसे ऊपर चला जाता है, तो वो प्रॉब्लम करता है। हमें कैसे देखना है कि यहाँ पे इस तरीके से मार्केट आ रहा हो, ये फेयर वैल्यू गैप हो एंड एफईजी में मार्केट यहाँ पे इस तरीके से आ रहा हो। ओके। ऐसे मिनिमम कितने, मिनिमम 2 to 3 यहाँ पे स्विंग होने चाहिए, मिनिमम 3 पेंडिंग यहाँ पे लो होने चाहिए ताकि लिक्विडिटी लेने में प्रॉब्लम नहीं हो। ध्यान से सुनिएगा, ऐसे लिक्विडिटी कोई आपको नहीं बताएगा, कहीं पर भी नहीं मिलेगा, ये मैं आपको टॉप नॉच लेवल के लिक्विडिटी बता रहा हूँ। ठीक है। जैसे मार्केट यहाँ पे हंट किया, मार्केट सडन यहाँ से बहुत फास्ट मूव करेगा एंड ये मार्केट को आप चेक करोगे मैक्सिमम टाइम फास्ट मूव करता है। ठीक है। बट अगर एफवीजी के ऊपर जाके कैंडल क्लोज होता है, प्लीज उसको टच मत करिएगा, वो फिर तो रिस्की हो जाता है, फिर मैनिपुलेशन का पार्ट होता है। सिमिलरली अगर एफवीजी के नीचे आ जाता है इस तरीके से, तो फिर उसको आप हाथ मत लगाइएगा बाइंग के लिए। ठीक है, वो थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा।
ओके। तो ये था एफवीजी को किस तरीके से देखते हैं। अगर आपको इतना पार्ट नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से बैक करके वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। एंड अगर आप चाहते हैं आईसीटी को बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट करके बिल्कुल एडवांस लेवल पे आईसीटी को यूज करना, ताकि आप पूरा अच्छे से आप देख पाओ कि आईसीटी में क्या है, क्या क्या सेगमेंट हमें यूज करना है। सो मेक श्योर हमारा यहाँ पे जो 6 मार्च से बैच स्टार्ट हो रहा है उसको आप एनरोल कर सकते हो डेफिनेटली। यहाँ पे जो भी यहाँ पे फर्स्ट 3 मेंबर्स हैं उनके लिए यहाँ पे 50% डिस्काउंट है, तो मेक श्योर आप इसको देख सकते हो अगर आईसीटी आपको बिल्कुल ही प्रोफेशनल लेवल पे सीखना है तो। ओके, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं एंड हम एग्जाम्पल को देखते हैं। देखिए, अगर आप यहाँ पे देखेंगे वीडियो में, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं। ओके चलिए, ये मैंने मार्क करके रखा है ताकि वीडियो थोड़ा सा लेंदी ना हो। ओके चलिए, सो अगर हम यहाँ पे देखते हैं इस जगह पे, तो मार्केट ने क्या किया, देखो एफवीजी है। अगर मैं 30 मिनट में आता हूँ तो आपको क्लियर दिखेगा। देखिए ये एफवीजी है, ठीक है, एफवीजी है। अब एफवीजी मैंने मार्क किया हुआ है यहाँ पे। ओके, ये एफईजी है। देखिए 1 आवर पे मैंने एफईजी मार्क किया हुआ था। ओके, एंड इसको हम रिफाइन करते हैं क्योंकि फ्रैक्टल का नेचर होता है, तो हमने 1 आवर पे एफईजी देखा। अब मैं 15 मिनट में आता हूँ। देखिए, आप स्मॉल टाइम फ्रेम में देखोगे तो क्लियर आपको दिखेगा क्या, एक पेंडिंग स्विंग लो। ये देखिए पेंडिंग है, हंट नहीं हुआ। मार्केट क्या किया, क्योंकि हमने इतना बड़ा एफईजी 1 आवर पे हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, तो मार्केट जैसे गया यहाँ पे तो एक स्वीप किया, अपना जो भी एंट्री का क्राइटेरिया है वो बनाया, मार्केट नीचे आ गया। ओके, मैंने एंट्री वाले मेथड काफी सारे यहाँ पे बनाए हुए हैं, उसको आप जाके देख सकते हो। एंड मार्केट यहाँ से डाउन साइड आ गया। ठीक है, सिंपली मार्केट आ गया, कुछ ज्यादा हर्डल नहीं किया। कैसे, क्योंकि लिक्विडिटी पेंडिंग है। यहां से लिक्विडिटी मिल रहा है बट नीचे जाने के लिए भी तो लिक्विडिटी चाहिए ना। हंट किसको करेगा जब लिक्विडिटी नहीं होगा तो। सिंपल। ओके, चलिए और एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पे। जितने एग्जांपल हम देखेंगे हमें समझ में आएगा कि मार्केट कर क्या रहा है। देखिए, यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पे अगर आप देखोगे ये लिक्विडिटी है। ठीक, देखिए यहाँ पे लिक्विडिटी, यहाँ पे पेंडिंग लिक्विडिटी। एफईजी में आया मार्केट, एक छोटा सा फेक मूव दिखाया, फिर नीचे आया, एफईजी के नीचे क्लोज नहीं हुआ एंड यहाँ से शूट अप कर गया मार्केट। कैसे, कि यहाँ से तो लिक्विडिटी मिल रहा है, फेयर वैल्यू गैप में लिक्विडिटी होता है, आई एग्री। बट ऊपर क्यों जाएगा मार्केट, दैट इज द क्वेश्चन, कि ऊपर क्यों जाएगा, क्योंकि मार्केट को लिक्विडिटी यहां पर भी मिल रहा है हंट करने के लिए, तो इसीलिए तो गया मार्केट। अगर हंट करने के लिए नहीं मिलेगा तो जनरेट कराएगा मार्केट, फंसाएगा मार्केट। ओके, यही चलता रहता है मार्केट में। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये एफवीजी क्या हुआ, सिंगल लेवल पे डाउन आ गया, तो ये इसको हम नहीं देखेंगे, इतना वो वैलिड नहीं होता है। ओके, चलिए और एग्जांपल देखते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे एफईजी को, तो मार्केट ने क्या किया, एक हाई बनाया। ओके, ये वाला जो कैंडल बनाई, विक बनी, ये कोई न्यूज आया होगा तभी बहुत बड़ा मैनिपुलेशन हुआ है। ओके, अदरवाइज इतना बड़ा कैंडल जनरली बनता नहीं है। 30 मिनट का कैंडल है तो इतना बड़ा फॉर्मेशन कोई न्यूज के वजह से हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए पेंडिंग यहाँ पे हाईज है, इक्वल हाई भी बोल सकते हो। मार्केट आया, डंप किया, पेंडिंग था, मार्केट ने हंट किया, यहाँ से पूरा हंट कर लिया। क्यों, क्योंकि एफईजे में लिक्विडिटी है, सही बात है, लेकिन पेंडिंग लिक्विडिटी भी ऊपर होना चाहिए हंट करने के लिए, तो वो मार्केट को मिला एंड उसीलिए मार्केट उसको हंट कर गया। ठीक, चलिए और एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं। जितना लिक्विडिटी हम दे, जितना अच्छा कॉन्सेप्ट हम देखेंगे बैक टू बैक, जितना हम बैक टेस्टिंग करेंगे उतना अच्छा हमें समझ में आएगा, रादर देन कि हम उसमें सिर्फ ट्रेड फाइंड आउट करें। ओके, पहले हमें देखना है कि मार्केट कितना क्लियर है, उस अप्रोच को जब कर रहा है तो कितना क्लियर है। ओके, चलिए यहाँ पे हम देखते हैं। तो एज सच कोई अच्छा कंफर्मेशन नहीं है यहाँ पे, तो अभी हम इसे अवॉइड करेंगे। ओके, या फिर हम दूसरे चार्ट में देखेंगे। चलिए, यहाँ पर भी अगर हम देखते हैं तो उतना क्लियर हमारे पास विजन नहीं है। मैं टाइम फ्रेम ज़्यादा चेंज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, तो इसीलिए मैं यहाँ पे दिखाने की सिंपल वे पे कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे मार्केट दिखता है। ओके, चलिए यहाँ पर भी उतना अच्छा वैलिड नहीं है फॉर्मेशन। ओके, यहाँ पर भी नहीं है। राइट, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखिए, एक मार्केट में लो बना, फिर से लो बना, इक्वल लो, फिर से हाई ब्रेक किया, मार्केट एफईजी में आया और यहां से गिर गया। मैंने बोला है 3 लो होना चाहिए बट 2 इक्वल लो है, तो आप इसमें देख सकते हो, बट ये थोड़ा सा एग्रेसिव होगा, बट ये ऐसे ही वर्क करता है। ओके, अगर ये पेंडिंग ऐसा होता, ठीक है, 2 लो है तो बहुत अच्छा ये वर्क करता है। देखिए आया बहुत तेज है, काफी अच्छा है क्योंकि लिक्विडिटी मिला उसको। बट अगर आप 3 लो देखोगे या 3 हाई देखोगे पेंडिंग, तो और अच्छा काम करता है। ओके, बट आप जैसे जैसे इसको देखोगे तो और अच्छे से बनने लगेगा। देखिए, अब यहाँ पे जैसे ये टाइम फ्रेम है, ठीक है, अब जैसे ये वाला एक रेंज है, राइट। अब जैसे मैं इसको मैं आता हूँ 1 आवर पे देखता हूँ।
राइट, 1 आवर पे। देखिए, अब मैं 1 आवर पे देख रहा हूँ तो मेरा चार्ट क्लियर नहीं है, बट जैसे मैं 4 आवर पे देखता हूँ, एग्जाम्पल के लिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं वो आपको समझाता हूँ। देखिए 4 आवर पे एफवीजी है, ठीक है, 4 आवर पे इतना फेयर वैल्यू गैप है, राइट, इतना फेयर वैल्यू गैप है। अब मैं आता हूँ अगेन 30 मिनट में, जहां पे मैं देख रहा था, राइट, जहां पे मैं देख रहा था लेवल को, ये देखिए ये 30 मिनट में आ गया। अब 4 आवर पे इतना बड़ा एफवीजी है, बट अगर आप देखोगे यहाँ पे, क्या ये पेंडिंग लो बना रहा है? ये देखिए पेंडिंग बना रहा है। मार्केट आया, एंड यहाँ से कोई अगर एंट्री का कंफर्मेशन मिलता तो मार्केट यहाँ से नीचे चला जाता, बट क्योंकि 4 आवर का ये चार्ट है, तो थोड़ा सा स्लो एंड स्टडी मूव किया, एंड फाइनली देखिए गया। क्योंकि देखिए उसको लिक्विडिटी मिल रहा है, उसको लिक्विडिटी मिल रहा है यहाँ पे, समझिए यहाँ पे मिला, पेंडिंग लिक्विडिटी यहाँ पर भी था, एंड इसको मार्केट ने हंट किया। यही चीज मैं आपसे बता रहा हूँ कि ऐसे देखा जाता है, ये फैक्ट है, इसीलिए मैं आपको बैक टू बैक यहाँ पे बैक टेस्टिंग करके दिखा रहा हूँ। जहां पर भी जो होगा, अगर ऐसे लोग हो तो ऐसे एक्सेप्ट करेंगे, रादर देन हम यहाँ पे उसको देखें, ठीक है। ये आपका फेयर वैल्यू क्या है? यहाँ पे देखिए, ये आपका क्या है? पेंडिंग स्विंग लो, ठीक है, मार्केट आ गया। यहां से भी अगर आप 30 मिनट में देख रहे हो तो यहां से भी बहुत अच्छा मूव कवर कर सकते थे, ठीक है। आपको जरूरी नहीं है कि यहां से यहां तक का मूव देखो, 30 मिनट में, 1 मिनट में जाके देखोगे तो यहां से यहां तक का भी मूव बहुत होता है, ठीक है। फिर ये हाई गया, फिर यहां से डाउन साइड देखिए कितना फास्ट आया। तो ऐसे ही हमें देखना होता है, ऐसे ही हम देखेंगे, ठीक है। यहां से भी, यहां पर भी छोटा सा बिल्कुल बना था ये, एंड यहां से मार्केट आया नीचे, ये देखिए। ये उतना क्लियर नहीं है, बट ये और छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो दिखेगा, यहाँ पे लो बने हैं, आया नीचे। ऐसे ही लिक्विडिटी की प्रैक्टिस आपको करना है। इस वीडियो को फिर से देखिए, नहीं समझ में आया तो, एंड अच्छे से देखिए, आपको यहाँ पे चीजें समझ में आएंगी, ट्रेड आपके लिए काफी इजी हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, एंड अच्छा लगा तो मेक श्योर वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो फ्रेंड्स, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एंड हैप्पी ट्रेडिंग।